हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज 14 दिसंबर को आपका 12वीं क्लास का पेपर था भूगोल का, जो 40 नंबर का आया है। 3.25 घंटे मिले हैं। देख सकते हैं अर्धवार्षिक 2023-2024। कुछ जगह राजस्थान में भूगोल का पेपर हो चुका है, कुछ जगह पेपर होना बाकी है। तो जिनका हो गया है उनके लिए मैं कंप्लीट आंसर की बताने वाला हूँ, और जिनका नहीं हुआ है वो आंसर भी देखें और पेपर को भी देखें कैसा पेपर आया है। तो आप चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ध्यान से, आपको बोला जा रहा है प्रथम क्वेश्चन में भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो पहला ऑप्शन है गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, पल्लीकृत बस्तियाँ। तो ये तीनों ही इसमें आएंगे, तो लास्ट का ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा उपयोग से। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, तो इसमें से व्यापार आपका आंसर होगा। फिर बोला जा रहा है द पॉपुलेशन बम बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं एयर लीच, सॉरी। नेक्स्ट में अपने पास में आ रहा है 5वां क्वेश्चन, तो ध्यान से देखें अपने पास में जिसमें दिया हुआ है। देखो इसमें 5वें क्वेश्चन में मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो मेगा नगर की जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहते हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अब बड़े क्वेश्चन अपने पास में आ जाते हैं 1 नंबर के। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। गैरिसन नगर क्या होता है, तो छावनी नगरों को गैरिसन नगर कहते हैं। इनका प्रकार सैनिक छावनी से संबंधित है। फिर बोला जा रहा वनों पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखो, तो एक तो होता है आपका इमारती लकड़ी उद्योग, दूसरे का नाम है कागज उद्योग। आप ध्यान से सुनते रहें। नेक्स्ट, एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल, मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मानव भूगोल क्या है? मानव ये चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है संचार के व्यक्ति के साधनों के कोई 2 उदाहरण बताइए। जैसे मोबाइल है आपके पास में आ जाता है, फ्लैक्स है ना, फैक्स है, ईमेल है, दूरभाष है, ये आपका आंसर हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन आ रहा है किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। तो जैसे चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना, केला, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं अपन 12वीं में। 12वां क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, देखो ध्यान से। बोला जा रहा है कि विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाने जाने वाला जलमार्ग कौन सा है, ये बताना। आगे 13वां क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्प का प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है किसने किया है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक लिखिए। ये सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो अभी 15 क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं अपने पास में दोस्तों। 1 सेकंड, ये सभी क्वेश्चन अपने 2-2 नंबर के हैं। देखो जल संभर प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, 2 नंबर का। धात्विक खनिज व अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों का अंतर लिखना है। फिर बोला जा रहा है 17 क्वेश्चन में विश्व व्यापार संगठन WTO पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। 18वां क्वेश्चन है भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 4 उपाय लिखिए। 19वां क्वेश्चन है पतन विदेशी व्यापार के केंद्र बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। आपको उपाय लिखना है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके ऊपर, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, अथवा में दे रखा है भारत में जनसंख्या के घनत्व स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। ये अपन से 20वां क्वेश्चन दे रखा है। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करो। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियाँ चलाई गई हैं उनके ऊपर वर्णन करना है। ये नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं भारतीय कृषि की समस्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। 3 नंबर की क्वेश्चन है, देखो बड़े क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन आ रहा है मानव विकास के प्रमुख 4
स्तंभों की व्याख्या कीजिए। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, मानव विकास के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। आप बुक में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं सभी को। तो अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें दे रखा है विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। ओके, आगे दे रखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट आता है अपने पास 24वां क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है दिए गए विश्व मानचित्र में आपको मानचित्र मिलेगा एग्जाम में, विश्व का भी और भारत का भी। उसमें प्रमुख हवाई पतन को अंकित करना है। तो अब मैं मानचित्र में तो दिखा नहीं सकता, तो अब आपको मानचित्र का नॉलेज होना जरूरी है। और ये चारों आपको दिखाने हैं विश्व के मानचित्र। ऐसे ही दिए गए भारतीय मानचित्र में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को भी अंकित कीजिए। तो ये भी आपको दर्शाना है भारत के मानचित्र में। तो अपने पास में ये पूरा पेपर हो जाता है दोस्तों। इस तरह से पेपर आया है, जिसका नहीं हुआ है वो अच्छे से देखें और इसको याद कर लें इसी पैटर्न के ऊपर, और यही पेपर आपको मिलने वाला है ऐसा ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने साथियों के पास में शेयर भी करें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी पेपर होगा उसके पहले ही मैं आपको पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।